नमस्कार फ्रेंड, मेरी चैनल सखी टेलर में आपका स्वागत है। हम लोग पैंट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले पैंट में ये दो पार्ट होते हैं, एक छोटा और बड़ा। उनको आपको अटैच सिलाई कर देनी है, इस तरह से मैंने जो इस तरह से की है। और फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए ये 6 इंच का रहेगा, और आपको पॉकेट कितना बड़ा रखना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। इस तरह से पॉकेट का हम लोग शेप कटिंग करेंगे। जो इस तरह से मैं करता हूँ, इस तरह से आप ट्राई करना, बहुत अच्छे से पॉकेट आएगा। फिर इस तरह से जो दो पार्ट रहेंगे बाकी, उसमें एक पार्ट आगे का और एक पीछे का, उसमें हम लगाएंगे इस तरह से। ऊपर ये हम इलास्टिक लगाएंगे, उसका मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद 6 इंच रहेगा पॉकेट की, 6 साढ़े 5 जैसी साइज़। इस तरह से आपको रखना है पॉकेट का लंबाई, हाथ डालने के लिए जो लंबाई रहती है उसका। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर हम ये दूसरे पार्ट में भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से, जिस तरह से मैंने रखा इस तरह से रखना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फिर इस तरफ इसको चाप की सिलाई दूसरी लगा लेंगे, और ये हमारा दोनों पार्ट में रेडी हो गया। अब इसके ऊपर एक जो पहला पार्ट था वो रखेंगे, और फिर से मैं जिस तरह से सिलाई लगाता हूँ वो आप ध्यान से देखना। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। हाँ, इस तरह से पूरे पॉकेट में राउंड की तरह, इस तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो पूरा देख के जाना, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। लास्ट में हम इलास्टिक भी लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरी के पूरी। लास्ट में हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे, और इलास्टिक में साथ में नाड़ा भी अटैच करेंगे। वो किस तरह से करते हैं वो देख लेना। पूरा वीडियो देखना, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप बिगिनर हो तो समझ में नहीं आएगा। यदि आपको सिलाई करनी आती है तो आप लास्ट में जाकर नाड़ा किस तरह से अटैच करते हैं वो भी देख सकते हैं, नाड़ा और इलास्टिक। इस तरह से पॉकेट में ऊपर की तरफ से सिलाई एक लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। हाँ, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये आराम से, हाँ, कुछ भी रख सकते हैं। इतना पॉकेट हमारा हो गया है। मोबाइल आराम से आ जाएगा। एकदम आराम से मोबाइल आ जाएगा। उसके बाद हम ये नीचे की पट्टी मोड़ लेंगे। जितनी पट्टी आपको लंबाई हो उस हिसाब से आप देख लेना। इस तरह से नीचे पट्टी। फिर उसके बाद ये साइड का पार्ट अटैच करेंगे। काफ़ी यूट्यूबर ऐसा दिखा रहे हैं कि पहले ऊपर का अटैच करते, उसमें बैठने उठने में तकलीफ रहती है। मगर हम ज़्यादातर टेलर लोग, मैं जिस तरह से करता हूँ इस तरह से ही आएगा। आपके पास पुराना आपका पैंट हो तो आप देख लेना। बराबर इस तरह से, ये मेरे मशीन में कुछ हुआ, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे दूसरी। उसके बाद दो सिलाई लगा लेंगे। और ये दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में भी हमने जो पहले पार्ट में किया था, सिलाई लगा के मोड़ लेंगे नीचे की पट्टी। ये मोहरी का पट्टी है नीचे का। उसके बाद साइड में, हाँ, साइड जॉइंट कर देंगे उसकी भी। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्तों। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरह से, हाँ देखो, इस तरह से दोनों को पकड़ कर बीच की सिलाई लगा लेनी है। बीच की सिलाई, बीच की सिलाई लगा लेनी है आराम से। और उसके बाद हमको इसमें अटैच करना है नाड़ा भी, इसलिए नाड़े के लिए इतनी जगह रखेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, फिर दूसरी सिलाई लगा लेंगे। दो सिलाई लगाते हैं हम लोग।
2 सिलाई लगाएंगे तो बैठने उठने में तकलीफ़ नहीं पड़ेगी और जल्दी से सिलाई निकल नहीं जाएगी। उसके बाद जो हमने ये रखा था उस तरफ यहाँ एक पट्टी मोड़ लेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है पिनाकिन गुज्जू डिज़ाइनर नडियाद करके, और सखी टेलर दोनों भी है, आप फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम पर भी होता हूँ। यदि आपको कुछ सिलाई सीखनी हो, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, अन्यथा इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो। बराबर इस तरह से हमें ऊपर का इलास्टिक लगाने के लिए ये पट्टी हम मोड़ लेंगे, क्यों डायरेक्ट लगाएंगे तो दिक्कत होगी, कभी कभी इलास्टिक पर सिलाई लग जाती है, इसलिए ये पट्टी लगा कर ही हम ज़्यादातर करते हैं, एकदम इजी तरीके से आ जाएगा। अब ये इलास्टिक को अभी जितनी कमर हो, शायद समझ लो कि ये लड़की की कमर 24 थी, जितनी कमर हो उससे 4 या 5 इंच इलास्टिक छोटा रहता है, 5 इंच। 25 कमर रहेगी तो 10 2 20 का इलास्टिक हम लिया है। फिर इस तरह से हम ये नाड़ा बना लेंगे। इलास्टिक के साथ में ये नाड़ा भी हमको अटैच करना है, इसलिए हम ये नाड़ा भी बना लेंगे। और फिर इस तरह से जो होल रखा था उसमें ये नाड़ा हम डाल देंगे। उसके बाद ये इलास्टिक को इस तरह से डालना है और फिर धार के सिलाई पे सिलाई लगाएंगे। और एक ये ध्यान रखेंगे कि इलास्टिक पर सिलाई हमारी लगनी नहीं चाहिए और नाड़े पे भी सिलाई लगनी नहीं चाहिए। इस तरह से पूरी गोलाई में हम लोग सिलाई लगा लेंगे। आपको किस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है, कौन सा सिलाई सीखनी है आपको, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस तरह से पूरे धार में हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा पायजामा पैंट रेडी होने को आया है। काफ़ी बिजी टाइम रहता है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब के रूप में, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। बीच में पानी की तरस लगी थी तो पानी पी लिया है। इस तरह से लगा के उसको खींच लेना है। खींच लेने के बाद ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे, नाड़े पे नहीं आनी चाहिए, नाड़े को ऐसा नीचे सरका देना है, नाड़े पे सिलाई लगनी नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो खींचने में आपको तकलीफ़ होगी। इस तरह से सिलाई पूरी लगा लेनी है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मैं ब्लाउज़ की डिज़ाइन, कुर्ते की डिज़ाइन अपलोड किया हूँ, लटकन की नई नई डिज़ाइन वो भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस तरह से नाड़ा भी आ गया, इलास्टिक भी हमारा